नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं पार्टनरशिप एडमिशन का सवाल है। नोबिता एंड शिजुका वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस 3:2 से बांटते हैं। ऑन मार्च 31st 2026 देयर कैपिटल अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। दो पार्टनर्स हैं, नोबिता कैपिटल दिया हुआ है 60,500 एंड शिजुका कैपिटल दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ है। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट G1 as a new partner. Before admission, they revalued the assets of the firm. The revaluation account showed a debit balance rupees 22,500. देखें, जब एक पार्टनर को हम बिजनेस में एडमिशन देते हैं तो उसको बिजनेस में एडमिशन से पहले बिजनेस के अदर एसेट्स की रीवैल्यूएशन कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि भाई हम अपने कारोबार के एसेट्स की वैल्यू लगवाते हैं कि भाई आज की डेट पे इसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होती है तो उसका फिर फ़ायदा हमें पार्टनर को मिलना चाहिए न्यू पार्टनर के आने से पहले। अभी देखिए, नया पार्टनर को हमने एडमिशन दिया नहीं है, उसके नया पार्टनर के आने से पहले हम ये क्या करते हैं, बिजनेस के एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। और इसलिए करते हैं ताकि उस चीज़ का नफ़ा नुकसान हमें पार्टनर्स को मिल जाए पहले से। फ़ायदा हो तो हमारे हमें मिलना चाहिए इसका चीज़ का, ठीक है। नुकसान हो तो भी हमें मिलना चाहिए इस चीज़ का। और फिर कहते हैं कि आगे इसके बाद, आफ्टर रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड बिफोर द एडमिशन ऑफ G1, एसेट्स के रीवैल्यूशन के डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और एडमिशन से पहले हमने क्या किया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज रिकग्नाइज्ड इज ₹20,000। अभी देखें, न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिशन हुआ नहीं है तो लिहाजा अभी हम गुडविल न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर को नहीं दे रहे, ठीक है। फिलहाल अभी हम कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज रिकग्नाइज्ड एज 20,000 फॉर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कौन सा एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनकी बात हो रही है, नोबिता एंड शिजुका, इन दोनों पार्टनर्स की बात हो रही है कि इनको क्या मिलना चाहिए, गुडविल मिलनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बिजनेस में न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया है। After making the above adjustments, G1 made sufficient amount in cash to give him 1/3 share in the total capital of the firm. अब देखिए, sufficient amount तो आपको कैलकुलेट करना आता है, लेकिन sufficient amount कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड पार्टनर का ये वाला कैपिटल काउंट नहीं करेंगे। ये जो कैपिटल सवाल में गिवन है, दिया हुआ है, ये तो रीवैल्यूएशन के डेबिट बैलेंस लॉस के डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले है और गुडविल के डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले की है। अभी दो आइटम ऐसे हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नोबिता एंड शिजुका को इसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद ही जाके हम ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। चले रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज to close the revaluation account and record the amount of goodwill to existing partners, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए, सवाल के दो हिस्से हैं। आप पहले सवाल के दो हिस्से इस तरह कह रहा हूँ मैं कि एक में तो पहले आपने बिजनेस में एक तो रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस, अच्छा, रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस किस बात को इंडिकेट कर रहा है, रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस लॉस को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अगर इसी तरह रीवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है, वो गेन को इंडिकेट कर रहा है। किस चीज़ का लॉस, किस चीज़ का गेन, जो अभी आप अपने बिजनेस के अदर एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं उसकी वैल्यू मार्केट में आज क्या ले गई। सपोज डैट फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस के अदर एसेट्स 1 लाख के थे, अगर 1 लाख वाले एसेट्स के मार्केट में हमें 80,000 मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए की चीज़ के 80,000 रीवैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू लगवाई जा रही है, तो हमें लॉस हो रहा है इससे। अगर 1 लाख रुपए वाली चीज़ के हमें 1,20,000 मिल रहे हैं तो फायदा हो रहा है। अब 1,20,000 में, ठीक है, 20,000 रुपये का फायदा हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, लॉस और गेन ऑन द रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं। एनीवे, डेबिट बैलेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है 22,500। सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। देखें, हमने जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप लिक्विडेशन का सवाल था, उसमें था रियलाइजेशन। उसमें हम बिजनेस में अदर एसेट्स को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस में अदर एसेट्स की जो भी आपकी वो होती है उससे कहते हैं रीवैल्यूएशन। चले, लॉस कितने रुपए का है, 22,500 का। रेशो क्या दिया हुआ सवाल में, 3:2। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप, ठीक है। नोबिता एंड शिजुका दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 13,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, ये 9,000। दोनों पार्टनर्स को हमने क्या कर दिया है, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी आपने न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया नहीं है, उससे पहले ही आपको ये लॉस या गेन डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को।
चलिए, इस लॉस से क्या होना चाहिए, इस लॉस से नोबिता एंड शिजुका का कैपिटल कम होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, और नोबिता एंड शिजुका का कैपिटल भी इस 22,500 लॉस से कम कर देंगे। तो ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी नोबिता कैपिटल डेबिट, शिजुका कैपिटल डेबिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट। अभी हम एंट्री बनाते हैं, दिखाते हैं अभी आपको एंट्री। अभी नेक्स्ट एंट्री कहते हैं गुडविल रिकॉग्नाइज करनी है एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स की, जो रिमेनिंग पार्टनर कारोबार में हैं, उनकी 20,000 रुपए की। चलें, इस 20,000 गुडविल को बांटते हैं 3:2। तो इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नोबिता शिजुका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 2/5, 12,000, 8,000 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। गुडविल से दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में इजाफा होना चाहिए, कैपिटल बढ़ जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी गुडविल डेबिट। गुडविल हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है। तो गुडविल डेबिट कितने से, 20,000 से। नोबिता कैपिटल क्रेडिट कितने से, 12,000 से। शिजुका कैपिटल क्रेडिट कितने से, 8,000। आप रिमेंबर के पहली एंट्री में लॉस हुआ, तो लॉस से नोबिता एंड शिजुका कैपिटल माइनस हुए, कम हुए इतने इतने से। ठीक है, लॉस से डेबिट हुए, कम हुए, और गुडविल से कैपिटल में इजाफा हुआ, कैपिटल बढ़ गए। ठीक है, फाइनली फिर अब आप इसका क्या करना है, कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि नेक्स्ट एंट्री में कहा है कि जीवन ने बिजनेस में सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आपको रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स के एक्चुअल कैपिटल पता होने चाहिए। चले फर्स्ट रिक्वायर्ड की तरफ आते हैं, सॉल्व करते हैं। ऊपर नाम लें, फर्म का नाम क्या है, नोबिता एंड शिजुका, जर्नल, और पहली एंट्री बनाएं। पहली एंट्री क्या बनाएंगे, नोबिता कैपिटल डेबिट, शिजुका कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से, 22,500 रुपए से। ठीक है, पहली एंट्री में क्या कर देंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं गुडविल। गुडविल हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी, गुडविल डेबिट, नोबिता कैपिटल क्रेडिट, शिजुका कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की हम वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर हमें यहाँ पे जर्नल में वर्किंग दोबारा अगेन शुरू करने की जरूरत नहीं। सेम ऐसे ही गुडविल की भी हम वर्किंग पहले से ही शो कर चुके हैं, लिहाजा हमें दोबारा से इसकी वर्किंग यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनली आप क्या करें, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस, एक्चुअल बैलेंसेस जो हैं कारोबार, वो कैलकुलेट कर लें। नोबिता कैपिटल पहले था कितना, 67,500, और कितना था, 60,000 था, प्लस करें टोटल कितना हो गया था, 1,27,500। ठीक है, लॉस टोटल था कितना, 22,500। लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना कितना किया है, वर्किंग हम पहले ही कर चुके हैं, वहां से देख लें, इसको माइनस कर दें। ठीक है, गुडविल है कितनी है, 20,000 है, इससे कैपिटल में इजाफा हुआ, कितना इजाफा हुआ, 20,000 का, 8,000 का, दोनों को प्लस करें, कितने प्लस। ठीक है, अब यहाँ ओवरऑल देख लें, 127 से 22 माइनस करें, 20 प्लस करें, कितने रह गए, 1,25,000। ये ओवरऑल टोटल कैपिटल है। जबकि पर्टिकुलरली अगर आप हर दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को देखें, 66,000 और 59,000, ये बैलेंसेस इनके फाइनली आखिर में बन रहे हैं। ठीक है, लॉस और गुडविल के बाद। नाउ फाइनली न्यू पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कितने के लिए आया, देखिए न्यू पार्टनर बिजनेस में 1/3 के लिए सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। सफिशिएंट कहते हैं ना ये इन्वेस्टमेंट मोर देन है, ना ये लेस देन है, यानी उसको जितने पैसे इक्वल टू बुक वैल्यू। इक्वल टू बुक वैल्यू क्या मतलब, क्या कि जितने पैसे उसको इन्वेस्ट करने थे उसको उतना ही लगाने चाहिए। 1/3 के लिए वो पैसे इन्वेस्ट कर, कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो आप हिसाब लगा लीजिए। कैपिटल आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, एक पार्टनर कितना है, 66, 59, 66,000, 59,000 कितने होते हैं, 1,25,000। ये 1,25,000 क्या है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल है। ठीक है, अब एक बात को जरा अंडरस्टैंड करते हैं, नया पार्टनर बिजनेस में आ कितने के लिए रहा है, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है 1/3 के लिए। ये डायग्राम जस्ट एक समझाने के लिए आपको बना के दिखाइए कि देखें एक सर्किल है, उस सर्किल में कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। उस 3 में से हमने क्या किया, एक हिस्सा गायब करके करके दिखा दिया। देखें ये जो हिस्सा है, ये नया पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करेगा, हमें नहीं पता कितने पैसा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ये जो तीसरा हिस्सा है, ये नया पार्टनर इन्वेस्ट करेगा, तो ये फर्म का टोटल कैपिटल हिस्सा मुकम्मल होगा।
जबकि ऑलरेडी अगर देखें दो हिस्से हैं, इसको हम दो पार्टनर नहीं कहेंगे, पार्टनर भले दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, हम तो न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, देखें नया पार्टनर 1/3 के लिए आया। तो 1/3 का मतलब क्या, फर्म के 3 में से एक हिस्सा, सपोज कर लें, मान लें यही तीसरा हिस्सा है जो नया पार्टनर इन्वेस्ट करेगा, वो कितने लगाएगा पता नहीं। अभी आप देखें रफ वर्किंग है, और इस रफ वर्किंग में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं भाई कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। चलिए बताइए, ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल कितना लगा हुआ है, 1,25,000। तो इस 1,25,000 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें कि 2 हिस्सों में डिवाइड करें। ये 2 हिस्से किसके हैं, ये 2 हिस्से ओल्ड पार्टनर के हैं। अगर हम 3 में से एक हिस्सा हटा दें, निकाल दें, तो रिमेनिंग कितने हिस्से बचते हैं, 2 हिस्से बचते हैं, यानी 2/3। अगर नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है तो इट मीन्स कि 2/3 ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है। ठीक है, तो फर्म भी कितने हिस्से हैं, 3 में से एक हिस्सा नया पार्टनर का, जो हमने हिस्सा गायब कर दिया है, यही हिस्सा नया पार्टनर का है। ये कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा पता नहीं, मालूम करते हैं। 1,25,000 है, इसको डिवाइड बाय 3 नहीं, बल्कि इसको डिवाइड बाय कितने, 2 हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक है, चले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा कितने का आ रहा है, 62,500। अगर 1,25,000 के हम 2 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा आ रहा है 62,500। अब सोचें, 62,500 का एक हिस्सा हो गया, 62,500 दो हिस्से हो गए। जब एक हिस्सा 62,500 का है तो तीनों हिस्से कितने के होने चाहिए, टोटल होने चाहिए 1,87,500। कैसे, 62500, 62500, 62500। जब 62500 तो कितना होगा, तो 125 तो यही होगा, 1,25,000 होगा नहीं है। जब तीसरा पार्टनर भी कितने पैसे लगाएगा, 62,500 ही लगाएगा। तो जब उसके बाद मिलाकर ये फर्म का टोटल कैपिटल मुकम्मल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,87,500। चले अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। समझा तो दिया मैंने आपको इस तरह वर्किंग करके। इस तरह सर्किल ड्रॉ कर ले करें, फर्म के 3 हिस्से हैं तो 3 हिस्से बना लिया करें इस तरह से, और 4 हो तो 4 ड्रॉ कर लें, 5 है तो 5 ड्रॉ कर लें। ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल जितना लगा हुआ है उसको रिमेनिंग डिवाइड कर लें, मालूम कर लें कितने हिस्सों में। अगर जैसे यहाँ सपोज कर लें कि नया पार्टनर अगर 1/4 के लिए आ रहा होता, तो फिर हम इस 1,25,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करते, फिर हम 3 में डिवाइड करते। अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए आता, 4 में से एक हिस्सा, तो 4 में से अगर एक हिस्सा निकाल दें, बाकी 3 हिस्से रह गए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं, वर्किंग शो करते हैं इसको प्रॉपर्ली कैसे। आप चाहें तो इसको मिटा भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिखा रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/3। तो इमेजिन के 2/3 किसका होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर का। 2/3 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, उनका अपना कैपिटल कितना लगा हुआ है, 1,25,000। डबल लाइन लगा दें। टोटल फर्म कैपिटल मालूम करें, तो टोटल फर्म कैपिटल कैसे मालूम करें, ये 1,25,000 कितने हिस्सों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 हिस्सों को कि 2 हिस्सों को, आई थिंक 2 हिस्सों को। ये 1,25,000 ये फर्म का कैपिटल नहीं, ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो आप इसको डिवाइड भी कितने हिस्सों में करेंगे, 2 हिस्सों में, यानी डिवाइड मीन /2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तीनों हिस्से, आपको तीनों हिस्सों मालूम करने हैं। तो 1,25,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। डिवाइड बाय 2 क्यों किया आपने, एक हिस्सा मालूम करने के लिए कि 125 का एक हिस्सा कितने का बनता है, 62,500। जब 62,500 का एक, तो 62,502 कितना होगा, 125। और 62,500 तीसरा हिस्सा प्लस कर लें, कितना होगा, 1,87,500। ये हो गया फर्म का टोटल कैपिटल। नया पार्टनर बिजनेस में कितने के लिए आ रहा है, 1/3 इंटरेस्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर ने फर्म के टोटल कैपिटल का 1/3 इन्वेस्ट किया, 1,87,500 का 1/3 मालूम करें। तो जब 1/3 मालूम करें कितना हो जाएगा, 62,500। ये तो हम ऑलरेडी पहले ही मालूम कर चुके थे स्टार्टिंग में, यहाँ से रफ तरीके से। बस ये कि आपको प्रॉपर्टी वर्किंग शो करनी होगी, और प्रॉपर वर्किंग शो करके इसकी एंट्री बना के दिखानी। चले वर्किंग मालूम कर ली, अब एंट्री बना के दिखा दें। नया पार्टनर बिजनेस में क्या लेकर आया है, कैश। कैश हमारा क्या है, एसेट। एसेट बढ़ता है, क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट 62,500 से, जबकि G1 कैपिटल क्रेडिट कितने से, 62,500